वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस नए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। और हमने सोचा कि हम एक अपडेट व्लॉग बनाएं कि इतने दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाया। तो हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ लोगों ने इंस्टा पर भी मैसेज किया था कि मतलब क्यों नहीं बना रहे वीडियो। तो कुछ लोगों को तो पता है, कुछ को लेकिन बताना है कि क्यों नहीं बनाया है, तो वो हम आगे बताएंगे। अभी फिलहाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अपना नॉर्मल रूटीन चल रहा है, सुबह का चाय वगैरह, नाश्ते वगैरह का। तो वही है। और बच्चों को इस रोटी वाले नाश्ते से उतना कोई ख़ास मतलब नहीं होता, जब स्पेशली छुट्टियों वाले दिन। तो उन लोगों को बस बॉर्नवीटा शेक दे रहे हैं, बॉर्नवीटा डाल के घुमा देते हैं मिक्स के ये वाले जार में, शेक वाले जार में। तो कुछ इस तरह का हो जाता है और बच्चों को पसंद आता है ये एज अ मतलब शेक पीना, बॉर्नवीटा और दूध मिक्स करके। तो बच्चों को दे रहे थे हम, और फिर बच्चों के अब्बा को भी चाहिए था तो हमने उनको भी दे दिया। उन्होंने भी ट्राई किया और पसंद आया इनको भी। कभी कभी थोड़ा सा इस तरह से ऊपर मतलब चीज़ें, वही सिंपल सी चीज़ें ऐसे दूध में डाल के देते हैं, तो शेक बना के दे दो तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। और इसमें आइस क्यूब ऐड कर दो ना, तो फिर हमें भी पसंद आता है। खूब सारा भर के आइस क्यूब डाल दो और अच्छा टेस्ट आता है। तो यही सब कुछ चल रहा है। और हम व्लॉग इसलिए नहीं अपलोड कर पाए थे ना कि मेरा जो हमने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था तब से मेरे गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था हमारा। मतलब उस टाइम से जुकाम वगैरह था और इन्फेक्शन मेरे ना कानों तक पहुंच गया था और मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी, कान से सुनाई कम दे रहा था, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई थी। और बहुत ज़्यादा बुखार, ठंड लग के जो बुखार आता है ना, इतनी शिद्दत वाली गर्मी में बुरी तरह से ठंड लग रही थी कि बच्चों को सुबह हम उठते थे स्कूल उठाने के लिए ना, तो वो हम ब्लैंकेट ओढ़ के रहते थे। इस तरह का चल रहा था हमारा कुछ। तो इस वजह से काफ़ी दिनों का गैप हो गया। और अब ये तो हमारा था रीज़न, और भी रीज़न है वो हम आगे बताते हैं। तो अभी ये चादर देख रहे हैं ना आप, ये जो है हमने बुध मार्केट से ली थी, काफ़ी सस्ती सी पड़ गई थी हमें, इस वजह से हमने ले ली कि बरसात चल रहे हैं, इसमें चादरें वगैरह थोड़ा ना लगती हैं ज़्यादा। और ये 400 में डबल बेड की चादर थी, मतलब 2 चादरें मिली हुई थी और 400 रुपये में, तो 200 की एक चादर पड़ी। आप चाहें तो मतलब दूसरी वाली चादर का तकिए का कवर बनाएं, गाँव तकिया बनाएं, कुशन कवर, जो भी बनाना है बनाएं। तो एक वो प्रिंट लिया था फ्लोरल वाला। ये तो हमने जो फ्लावर वाला है ना, जो पिंक फ्लावर वाला, वो काफ़ी देखा हुआ था हमने। और ये वाला जो है ये हमने अपने हॉल के हिसाब से लिया है कि हमारे हॉल में ना, अभी हम दिखाते हैं आपको आगे, कि इस तरह का कर्टन है। ये जो कॉम्बिनेशन है ग्रे और वाइट का, तो यहाँ पर देखें ये एकदम बिल्कुल मैच कर रहा था ना, तो हमने हॉल में हॉल के अकॉर्डिंग इसको लिया है। ऐसी रोज़मर्रा में बिछाने के काम आएगा। तो अब 400 में 2-2 चादरें हैं तो क्या ही चाहिए, क्या ही मतलब होगा। लेकिन सही है, कपड़े वगैरह भी ठीक थे, बस किनारे नहीं बने थे, वो बनाने थे। और हमने चादरें मतलब चादरों का चादर ही बनाने का सोचा था हमने, इस तरह से ये वाले गलाफ के साथ। ये वाले गलाफ थे हमारे पास, तो हमने ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया। हमने सोचा कि हम इन पर ये वाले गलाफ लगा देंगे, जो कि जा भी रहे हैं। वैसे ये हमने मम्मी के रूम के हिसाब से ली थी चादर, लेकिन ये हमारे रूम में भी आ गई। और मम्मी के रूम के हिसाब से इसलिए ली थी कि इनके रूम में ना कर्टन है इस तरह का। और मम्मी के रूम में ये वाले गलाफ जो है हम लगाते नहीं, क्योंकि वो देखें इस तरह के हो जाते हैं वो ऑयल वगैरह होता है ना उनके सर में, तो वाइट वाले गलाफ जो होते हैं वो इस तरह के, लेकिन अच्छे भी लगते हैं ये वाले गलाफ, तो फिर हम कभी कभी लगा भी देते हैं। जैसे कि अभी इन चादरों के साथ जा रहे हैं तो मेरे लिए मैच करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए हम कर लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं पर्दे और चादरें कितने अच्छा मैच कर रहे हैं ना, मतलब और इसके साथ जा रहा है। और ये जो है, जब ना हम यहाँ पर बेड पर प्लेन बिछाते हैं तो हम पर्दे खोल देते हैं। ये जो फ्लावर वाला प्रिंट वाले पर्दे जो साइड में बंधे हुए हैं उनको खोल देते हैं जब प्लेन बेडशीट होती है। और जब फ्लोरल बिछाते हैं तो फिर उनको मतलब साइड में बांध देते हैं ताकि प्लेन पर्दा दिखे, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्लोरल सा ना लगे। और नीचे भी देख सकते हैं आपके नीचे भी पूरा फूल हुआ है और
इस तरह का है, मतलब कुछ पर्दों का और बेडशीट का कॉम्बिनेशन एकदम बिल्कुल मैच कर रहा है, सेम सा हो गया है ना। तो वही है, और बस ये 2 मिनट की कहानी है, बस कुछ मिनट ही ये ठीक रहेगा बेड वगैरह, फिर सब लोग आ जाते हैं, बच्चे वगैरह सब होते हैं इस रूम में, क्योंकि यही एक एसी वाला रूम है ना। नीचे देखें, नीचे भी बहुत ज्यादा फूल हो गए हैं। तो ये जो चटाई है थोड़ा सा, उस पर एक नीचे गद्दा बिछा हुआ है, और ये चटाई पर ये जो स्पेस है ना, यहाँ पर बच्चे कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि सब लोग इसी रूम में होते हैं गर्मी की वजह से। तो थोड़ा सा बच्चों का भी होता है कि मतलब इस रूम में ही रहे। तो ये रूम तो सेट हो चुका था, और ये वाली जो चादरें हैं ये हमने नहीं सिली, अभी हमने रख दिया है, बाद में फिर कभी टाइम होगा तो देखेंगे। तो इस तरह से हम ना थोड़ा सा कर लेते हैं। वैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा चादरें वगैरह ऐसा होती नहीं है, लेकिन जो भी हम खरीदते हैं ना, वो हम अपना थीम वीम अपने दिमाग में सोच के खरीदते हैं। हम कुछ भी कभी भी नहीं बिछाते, मतलब बहुत ही ऐसा कोई सिचुएशन है कि चलो बिछा दिया, वरना हम सेम चादरें धो के सेम बिछा देंगे, लेकिन हम मतलब दूसरी नहीं बिछाते कि कुछ ऑड सा बिछा दें। तो ये मेरे सब अपने दिमाग का फतूर है। हमारे जो घर वाले हैं वो इतना कुछ नोटिस भी नहीं करते कि हमने क्या सोच के क्या बिछाया है। बहरहाल जो भी है, तो हमें खुद को ऐसे तसल्ली रहती है, सेटिस्फेक्शन। A few moments later. और ये वही जैम है जो कि हमने बनाया था। इसका बस ये जार, ये वाला जो जार था छोटा वाला, वो बचा हुआ था। तो यहाँ पर आप देखें कितना परफेक्ट, बिल्कुल सही सा बचा, मतलब बना हुआ है। आप लोग भी किसी भी तरह का कोई भी जैम इस तरह से बना सकते हैं मेथड से, और बहुत सही होता है ये, पता है। जैम वगैरह ऐसी चीज़ें ना जो हम लोग खरीदते रहते हैं क्योंकि बच्चों को पसंद होता है ना, तो आराम से इसको आप इजीली घर में भी बना सकते हैं। और ये जो है रोटी पर हम बच्चों को देते हैं। मेरी कोशिश होती है ना कि बच्चे रोटी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, मतलब कैसे भी, ज़रूरी नहीं कि आप प्लेट में लेके बैठें और खाने की उस पर खाएं। मतलब जब क्रेविंग होती है स्नैक्स की ना, तब भी मेरा ये होता है कि बस ये लोग कैसे भी रोटी खा लें। तो इस तरह से थोड़ा सा देना पड़ता है बच्चों को। तो रोटी में, कभी ब्रेड वगैरह में भी दे दिया है हमने, क्योंकि ये जो है ना बच्चों को बहुत पसंद आया था जैम, और हमें भी बहुत पसंद था। हमें भी ना ऐसे क्रेविंग होती थी इसकी, तो हम कभी भी उठते थे और 1 चम्मच खा लेते थे। अब तो खैर ये ख़त्म हो चुका है। तो ये था, और फिर हम लोगों को ना एकदम से आजमगढ़ जाना हो गया था, क्योंकि मम्मी है ना हमारी मदर इन लॉ, उनके भाई, मतलब हम लोगों के मामू हुए, वो हॉस्पिटलाइज्ड थे और वेंटिलेटर पर चले गए थे। तो इसलिए हम लोगों को जाना हो गया था, और एकदम से ही, वैसे तो उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी, और लेकिन वो हॉस्पिटलाइज्ड एकदम से हुए, और फिर वेंटिलेटर पे जाने का तो काफ़ी सीरियस हो गया था। तो हम लोग 3 से 4 दिनों का सोच के जा रहे थे, और ये था कि मतलब 3 दिन तो रुकना ही रुकना है, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या रहता है। और जब इस वक्त हम लोग निकले हैं ना, तो मौसम काफ़ी सही हो रहा था। नॉर्मल सिचुएशन होती तो इंसान एंजॉय करता, मतलब मौसम को, चीज़ों को, लेकिन अभी हम लोगों को बस जल्दी जल्दी में था ना, तो फिर हमने बच्चों के लिए ब्रेड जैम रख लिया था। रास्ते में इन लोगों को मतलब भूख लगती है, और फिर ये लोगों का रहता है ना कि निकलते वक्त ये लोग खाने को तो खा लेते हैं खाना वगैरह, लेकिन इन लोगों को ना वॉमिटिंग का इशू हो जाता है बच्चों को, और फिर एक को होता है तो फिर दूसरे को होने लग जाती है, और किसी को देख के ना हमें खुद भी होने लग जाती है। हम भी फौरन खा के बैठ नहीं पाते हैं, तो फिर इस वजह से हमें रास्ते में थोड़ा सा रखनी पड़ती हैं चीज़ें। तो इस तरह का था कुछ। और रास्ते में ना बहुत बारिश हुई, और कहीं कहीं बहुत तेज़, कहीं नॉर्मल, और कहीं बारिश सा मौसम। तो पूरे रास्ते इस तरह सा ही था, और हम लोगों का ये था कि हम लोग मतलब डायरेक्ट हॉस्पिटल जाएंगे,
और हॉस्पिटल ना ऐसे मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं आजमगढ़ में, वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पे था, दूरी पर। तो ये था कि पहले हॉस्पिटल हो लेंगे फिर घर जाएंगे। और हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मामू को देखा तो वो वेंटिलेटर पे थे, ऐसे मतलब कोई रिस्पांस वगैरह नहीं था उनका। फिर नेक्स्ट डे उनकी तबीयत लोगों ने बताई कि मतलब सही थी, उन्होंने थोड़ा मतलब रिस्पांस किया, क्योंकि नेक्स्ट डे हम हॉस्पिटल नहीं गए थे, बाकी सब लोग गए थे तो सब लोगों ने बताया। और फिर उसके नेक्स्ट डे उनका इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून दे अपने पास, उनकी बख्शिश करें, है ना। तो और साथ में हम लोगों को भी अकल देना। हम लोग किसी न किसी चीज़ के पीछे दुनिया में मतलब भाग रहे होते हैं लाइफ में, पता नहीं किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को तकलीफ भी पहुंचाते होंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको अच्छी अकल और समझ अता फरमाए और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब में इंसानियत को बाकी रखें। तो बस यही था हमारा व्लॉग। ऐसा सा व्लॉग ना हम कभी भी अपलोड कर सकते थे, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस वही टाइम लिया हमने, और फिर जब हमें नॉर्मल लगा हमने वीडियो बनाया। उम्मीद है कि आप लोग समझ सकेंगे। बस यही था हमारा आज का व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।